श्रीमती गीता बुक्कल जी लास्ट। सर राव नहीं, बहुत लंबा हो दोनों का सारे वही बोलना है ना। दो है सर, दो ही है हमारे। 2 मिनट ले लीजिए। हाँ जी, फिर लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो गया। माने मेरा सारे बोलना चाहते हैं। नहीं, मेरा नाम बोलो ना। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस महान सदन में सदन के नेता एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन लेकर आए हैं। मैं उसके पक्ष में आज बोलने के लिए यहां पर खड़ी हुई हूं। ये एक ऐसा विषय है जो कि पंजाब की विधानसभा में पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन लेकर आए, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है, उस पर पूरी तरह से क्लेम करने का उन्होंने काम किया है। बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इलीगल है, बहुत ही गलत तरीका है उनका। ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव वो लेकर आए। जब ये तय हो चुका है कि हमारे बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस हैं उसमें जिस समय ये राजधानी चंडीगढ़ बनी, मैं एक मिनट लेते हुए जरूर ये बात करूंगी कि शुरू में ये राजधानी जो है जिस समय बात हुई तो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने ये प्लान किया एक मॉडर्न सिटी जो है इसकी बने, और 1948 में इसका स्टार्ट करने की बात हुई। उसके बाद जो है शिमला से चंडीगढ़ हमारे जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। हरियाणा बना, पंजाब बना और यूटी बना। आज हमें ये सोचना होगा कि इस तरह से रेजोल्यूशन लाकर न केवल हमारी चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी है उसके हकों पर डाका डालने का काम किया, हमें ये सोचना होगा कि 1 नवंबर 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब हरियाणा हमारा एग्जिस्ट किया, ये तय हुआ। बहुत सारे समझौते जो कि ऑफिशियल रेजोल्यूशन में बताए गए हैं, द इंदिरा गांधी एग्रीमेंट, द राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड, वेंकटरमैया कमीशन एंड ऑल। रिपीट ना करें, जो आपने कोई अलग से बात करनी है तो ठीक है सर। हमारा ये कहना ये है कि जो चंडीगढ़ पर हमारा क्लेम है वो पूरा हमारा एक स्ट्रॉन्ग क्लेम है, और इस फेडरल स्ट्रक्चर में मैं इसमें मुख्यमंत्री, आप अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक मिनट आप मुझे कहने दें। जो हमारा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 है, उसमें चंडीगढ़ के क्लेम की बात कही गई और हमारे हक की बात कही गई। उसके साथ साथ में जो फेडरल स्ट्रक्चर पर भी केंद्र सरकार इसका ध्यान दे। जो अभी पंजाब के ये कहा गया कि सेंट्रल सर्विसेज रूल्स लागू होंगे चंडीगढ़ में, इससे पहले वहां पर पंजाब सर्विसेज रूल्स भी लागू होते थे जब उनका स्केल ज्यादा था। अब सेंट्रल सर्विसेज रूल्स की बात की जा रही है। उसके बाद जब ये निर्णय देश के होम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, उसके बाद पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार बनी, उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम करने का काम किया है। एक तो हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और साथ ही साथ में SYL का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम ये कहते हैं कि जो हमारा 3.50 MF का राइट है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में किया हुआ है, अतिशीघ्र हम लोगों को सबको मिलकर जो है उसके हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर साहब से मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक और मुद्दा जो BBMP के मैटर्स का है, उसमें भी हमारे क्लेम को हम करते हैं। और तीसरा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, जिस समय हरियाणा में सभी ने बोल दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, अब ये कोई मैं हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज प्रस्ताव पेश किया है, एक मिनट